कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रधानमंत्री के सामने अपने ड्रेस कोड का पालन नहीं करना चाहिए। जो करना है कर लो कहना एक तरह का मिसबिहेव है। जनता को संदेश दिया जा सके कि राज्य में सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं चल रही है। यही काम भूपेश बघेल ने किया कि जितनी उम्र नहीं है उससे अधिक बृजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक कैरियर और उनका रुतबा है। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जेर अनुपात में भी थे सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तले दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। एक अधिकारी जो प्रधानमंत्री के सामने काला चश्मा पहनकर आते हैं तो विवाद की स्थितियां बन जाती है। एक अधिकारी जिसके बारे में प्रशंसा में ऐसे बात कही जाती है कि वो जो चाह लें वो करके दिखाते हैं। एक अधिकारी जब रायगढ़ के कलेक्टर होते हैं तो वहाँ के तमाम व्यापारियों के विरोध के बावजूद अतिक्रमण हटाया जाता है। एक अधिकारी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ समय दिल्ली में तो कुछ समय रायपुर में बिताते जरूर हैं, लेकिन कार्यशैली पर कोई संदेह नहीं खड़ा करता है। इस बार क्या हुआ कि उसी अधिकारी के खिलाफ लोकसभा के सचिवालय ने कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय से जवाब मांग लिया है। मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित कटारिया की, जो इस समय रायपुर में स्वास्थ्य सचिव के पद पर पदस्थ हैं। अमित कटारिया अपने कामकाज को लेकर के बहुत सख्त और मुस्तैद अधिकारी माने जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगदलपुर आना हुआ था उस दौरान कलेक्टर रहते हुए अमित कटारिया ने काला चश्मा पहनकर उनसे हाथ मिलाया था। उसके बाद वह तस्वीर पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगी। तब भी यह सवाल आया था कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रधानमंत्री के सामने अपने ड्रेस कोड का पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी तरह मामला जो है वो शांत हो गया था। और उसके बाद एक ताज़ा विवाद जो निकलकर सामने आया है वह आया है रायपुर के सांसद, कद्दावर सांसद, देश में 10वें सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले लोकसभा सांसदों में से एक बृजमोहन अग्रवाल। कुछ लोग जो इन दिनों राजनीति में अपने पैंतरे आजमा रहे हैं, दांवपेच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जितनी उम्र नहीं है उससे अधिक बृजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक कैरियर और उनका रुतबा है। राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान परिक्रमा से नहीं बल्कि पराक्रम से की जाती है। उन नेताओं में शामिल हैं बृजमोहन अग्रवाल। बीते दिनों उन्होंने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेकर के लगातार कई पत्र एक के बाद एक स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को लिखे। अमित कटारिया की ओर से उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह से की। सुबोध सिंह इस समय प्रशासनिक महकमे के सबसे ताकतवर अधिकारी हैं। उनके पास शिकायत किए जाने के बाद सुबोध सिंह ने अमित कटारिया को कुछ न कुछ कहा होगा, जिसकी वजह से अमित कटारिया का फ़ोन बृजमोहन अग्रवाल के पास आया। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के सांसद हैं। उन्होंने अपनी ओर से जो चिट्ठियां लिखी हैं उसके बारे में अमित कटारिया को जानकारी दी। जानकारी देने के बाद फ़ोन पर बातचीत हो गई। दोबारा बृजमोहन अग्रवाल ने अमित कटारिया को फ़ोन लगाया और कुछ लंबित मामलों की जानकारी उनसे चाहिए। बातचीत में तनातनी बढ़ गई। बाद में अमित कटारिया ने कहा, सुनो सांसद जी, जो करना है कर लो। इस बात को सुनकर बृजमोहन अग्रवाल इतने नाराज हुए कि उन्होंने इसकी शिकायत राज्य के वरिष्ठ नेताओं से की। साथ ही साथ इसे उन्होंने एक लोकसभा सांसद के विशेषाधिकार का हनन भी बताया, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही नेताओं की होती है जनता के प्रति और अधिकारियों की जवाबदेही उन सांसदों विधायकों के प्रति होती है जिन्हें जनता ने चुन करके लोकसभा और विधानसभा में भेजा है। इसी अधिकार का हवाला देते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा कि एक अधिकारी ऐसे हैं जिनके द्वारा उनसे मिसबिहेव किया गया है। जो करना है कर लो कहना एक तरह का मिसबिहेव है। बातचीत में उनके रूखापन था, ऐसा भी बृजमोहन अग्रवाल की ओर से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कहा गया है। बृजमोहन अग्रवाल द्वारा जब लोकसभा के स्पीकर को यह पत्र लिखा गया तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने सचिवालय को निर्देश देकर कहा कि जो आईएएस लोगों का कार्मिक मंत्रालय होता है और जो पेंशन विभाग होता है उसको चिट्ठी लिख करके पूछें कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। और इसके बाद से ही मामला सुर्खियों में आ गया। मामला फिलहाल बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सरकार में, बीजेपी सरकार के ही स्वास्थ्य सचिव के बीच था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें एंट्री मार दी। भूपेश बघेल ने फेसबुक पर लिखा है कि श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन वे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं।
देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य हैं और रायपुर राजधानी के सांसद हैं। उनके साथ एक प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह का बर्ताव दर्शाता है कि प्रदेश की कमान दिल्ली और नागपुर के हाथ में है। इसलिए किसी अधिकारी को जनता के काम और जनप्रतिनिधि की मांग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस दिल्ली और नागपुर को खुश करके अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। यह उन सभी मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने जनप्रतिनिधि को चुना है। बृजमोहन अग्रवाल जी का अनुभव बहुत लंबा है। वे संगठन को भी जानते हैं और सत्ता को भी। उनको क्या करना है वो ठीक से जानते हैं। अधिकारियों से निपटना उन्हें आता है। उम्मीद है अपने मतदाताओं को वो निराश नहीं करेंगे। आग में घी डालना किसे कहते हैं? विवाद जो है वो रायपुर के सांसद और एक सेक्रेटरी के बीच का है, लेकिन विपक्ष होने के नाते कभी चुटकी लेना, कभी आनंद लेना, कभी इशारों में वो बात कह जाना जिसके जरिए जनता को संदेश दिया जा सके कि राज्य में सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं चल रही है। यही काम भूपेश बघेल ने किया। अमित कटारिया के दो ग्रुप हैं, एक चाहने वाले और एक न चाहने वाले। चाहने वाला ग्रुप इस बात को लेकर के खुश रहता है कि अमित कटारिया किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में आए बगैर अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम दिए जाने के लिए जाने जाते हैं। उनके रहते ही एक तरह का निजीकरण से लोग मानते हैं जगदलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई अस्पताल का किया गया, यानी कि सरकार ने जता दिया कि वो सरकारी सिस्टम के जरिए किसी बड़े अस्पताल को संचालित करने में असमर्थ है और उसके लिए उसे प्राइवेट सेक्टर के सहयोग लेना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर से इस तरह की चीज़ें हुई हैं। आगे भी कुछ अस्पतालों की बातचीत चल रही है जिन्हें निजी हाथों में सौंप कर सरकार अपनी ओर से राशि भी देगी और निजी कंपनी अपनी ओर से मैन पावर उपलब्ध कराएगी और उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो ये भी नया तरीका है अमित कटारिया के कामकाज का। अमित कटारिया को जिन जिलों में वो कलेक्टर रहे उन जिलों के लोग बहुत चाहते हैं। वजह है कि उनके जिलों में कई काम ऐसे थे जो लोगों के विरोध के कारण दबे हुए थे, लेकिन अमित कटारिया ने कलेक्टर रहते कई ऐसे काम किए हैं, अतिक्रमण हटाने से लेकर के शहरों के सौंदर्यीकरण के, जिसकी वजह से जनता उन्हें जानती है। इस समाचार को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए सीजी बॉक्स। जोहार।